की जो कोशिश उनके जरिए की गई है उसको लेकर साइना एनसी ने जवाब दिया और ये कहा राज ठाकरे को कि मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुंबई सबका है। क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए। देखिए, उबाटा सेना और मनसे सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं। कभी बात करते हैं कि मुंबई को अलग करेंगे महाराष्ट्र से। किसकी बाप की जागीर है? मुंबई किसी का है नहीं, मुंबई सबका है और हमेशा एक साथ रहेगा। संयुक्त महाराष्ट्र में जो लोगों ने बलिदान दिया, ये शिवसेना और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे समझते हैं। और जब आप मराठी मानुस करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, आपने क्या किया है 25 साल में? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को घर दिया, बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाया, 17,000 लोगों को घर दिए हैं रमाबाई नगर में, अभिजात दर्जा दिया है मराठी भाषा को। ये होता है सक्रिय काम। आपके बयानबाजी थिएट्रिक्स नहीं चलेंगे। तो आपने तस्वीर देखी जब मैथिली ठाकुर बीएमसी के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि मैथिली न सिर्फ बीजेपी की विधायक हैं बिहार से, बल्कि एक कलाकार के तौर पर भी महाराष्ट्र में उन्होंने खूब काम किया है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर है, ये बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले भी मैथिली ठाकुर ने मुंबई में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने खुद को उत्तर भारतीय मराठी बताया और भाषा संबंधी जो बहस थी उसको संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि एकता और विकास जो है हमारे लिए जरूरी है। और उन्होंने लोगों से भी ये अनुरोध किया कि दरअसल मैं न सिर्फ बिहार से ताल्लुक रखती हूं, बल्कि किस तरीके से मराठी में उन्होंने गीत गाकर वहां पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यानी जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी में इस जीत को हासिल करने के लिए लगातार मराठी लोगों को उकसा रहे हैं, उन्हें यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उन्हें भाषा का जिक्र करके बार बार भड़काया जा रहा है। लेकिन इन सब से परे मैथिली ठाकुर जब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची, जब उन्होंने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहां पर उन्होंने खुद को उत्तर भारतीय मराठी कहा और उन्होंने एक गीत भी गाया जो कि मराठी में था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की ये जंग जो है वो अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु बीजेपी के नेता हैं, उन पर टिप्पणी की राज ठाकरे ने। उस मंच पर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, वहां पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, जहां पर राज ठाकरे ने दक्षिण भारतीय लोगों का अपमान किया, लुंगी का जिक्र करते हुए। लेकिन यही आदित्य ठाकरे से जब सवाल किया गया कि राज ठाकरे इस तरीके से अपमान कर रहे हैं और अन्नामलाई जवाब दे रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है, सुनिए। बात यही है, यही भाजपा की नीति है, यही भाजपा की वृत्ति है। अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो जीरो है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन जीरो ये तमिलनाडु ने बताया। तमिल लोग जो है ये और महाराष्ट्र, ये एक अलग नाता है। स्टालिन साहब आप देखो कितने आगे लेके जा रहे तमिलनाडु को, और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ झगड़ा, गाली गलौज। ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। एक सवाल और, जिस प्रकार से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या ये मान के चलिए ठाकरे ब्रदर्स जिस प्रकार से ब्रांड है वो लोगों के बीच जा रहा है? एक बार फिर शिवसेना में बीएमसी ने सत्ता शिवसेना के हमने तो लोगों की सेवा की है, 25 साल मुंबई की सेवा की है, और यही लोगों में घूम रहे हैं, अपने ही सारे लोग हैं, हमारे ही लोगों के बीच में घूम रहे हैं। भाजपा को अन्नामलाई लाने की कोशिश कर रही है भाजपा। उद्धव जी का बयान आया था कि 25 साल जो हमने काम किया उसको बिगाड़ने का काम 3 साल में किया है उन्होंने। अब देखो मुंबई पे सिर्फ टैक्स बढ़ाते गए, मुंबई की लूट की है भाजपा ने, और अन्नामलाई जैसे जीरो को यहाँ महाराष्ट्र में लाके महाराष्ट्र का अपमान किया है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जारी करके सिर्फ वो लोग
तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि तमिलनाडु से बीजेपी के नेताओं को बुलाने की मुंबई में जरूरत क्या थी और बीजेपी को बाहरी लोगों की जरूरत है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही जा रही हैं। लेकिन न सिर्फ बिहार से मैथिली ठाकुर ने मोर्चा संभाला है, एक स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आई है, बल्कि इससे पहले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए वो पहुंचे और उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि विश्वास है कि बीएमसी में बीजेपी और महायुति जो है मिलकर लोगों का विश्वास जीतेगी और एक अच्छा जो कहीं न कहीं नतीजा है वो बीएमसी के चुनाव में रहने वाला है। ये बड़ी बातें मनोज तिवारी की तरफ से भी कही गई थी। यानी कुल मिलाकर आप कितना भी यूपी या बिहार के लोगों का अपमान करके, लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है, जो मुंबई महानगर पालिका में जनता को वोट करना है, वो जवाब अपने वोट से देंगे। क्या कहा मनोज तिवारी ने, सुनिए। चुनाव है निगम का और हम यहाँ के लोगों से प्रार्थना करने आए हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों के महायुति जो है, महाराष्ट्र की भाजपा महायुति, जिससे लोगों का विश्वास जीती है, उसका निर्णय फिर से निगम में भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जनमानस में स्पष्ट हो गया कि अगर कोई जनता का सही मायने में हितैषी है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय, धार्मिक या प्रांतीय विद्वेष के, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने ऐसा कहा है कि ममदानी जैसा यहाँ में मेयर बनेगा। अब मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की बुद्धि को क्या हो गया है, अरे भाई महाराष्ट्र में जो मेयर होगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानने वाला होगा। महाराष्ट्र के किसी भी निगम का मेयर वो ममदानी को और ममदानी के विचारों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ममदानी ने सरजल इमाम और उमर खालिद को सपोर्ट किया है। ये कांग्रेस क्या कर रही है, आप स्वयं विश्वास करें। जब हम आपके मीडिया के थ्रू जब लोग हमको सुनेंगे कि मनोज तिवारी ये क्या कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे, ये वहां का कांग्रेस का एक नेता विधायक असलम शेख ने कहा कि ममदानी जैसा यहाँ का मेयर होगा। ये सभी लोग इस देश के विरुद्ध बातें करते हैं। उमर खालिद और सरजिल इमाम कौन है जिसको ममदानी सपोर्ट कर रहा है? हमारी लोकसभा में 2020 में दंगा हुआ, दंगा कराने वाले ये दोनों हैं, जेल में है। तो नागपुर भी इस बात को अच्छी तरह समझेगा और निश्चित रूप से वहां ये चल रहा है। हाँ, किसी ने जरूर ये थोड़ा सा अफवाह चलाने की कोशिश की कि किसी ने उत्तर भारतीय की बात की, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा महाराष्ट्र के हर निगम में बीएमसी से लेके नागपुर तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानने वाला ही मेयर। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि लगातार महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का, वो बहुत बड़ा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बराबर वो चुनाव है। और क्योंकि सबसे बड़ी महानगर पालिका है मुंबई, तो ऐसे में उस चुनाव को लेकर तैयारियां भी उतने ही जोरों शोरों पर चल रही हैं, उतने ही जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन राज ठाकरे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मनमाने तरीके से भाषा का मुद्दा छेड़ रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा। ये शब्दों का इस्तेमाल राज ठाकरे कर रहे हैं और मराठी लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर जमीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। तो ये जो उकसाने वाला बयान है, जो कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने वाला बयान है, इसको लेकर ही राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ये तय माना जा रहा है कि न सिर्फ राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि इसी के साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी राज ठाकरे बढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है?